स्पॉट ऑफर, स्पेशल ऑफर और एयरली ऑफर, ये सारे ऑफर को मिला के 39 मोटरसाइकिल मैं क्वालिफाई कर चुका हूं अब तक। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमारे जैसे, आप जैसे लोग पहली बार ही मीटिंग में, कभी परवीन जी भी पहली बार मीटिंग में आए थे, नागेंद्र जी, मुन्ना जी भी पहली बार मीटिंग में आए थे और आप ही की तरह बैठे थे और वहाँ से मेहनत किया, भरोसा किया और अपने गुरु का जो है जो रास्ता दिया गया उस रास्ते पर, गुरु के विश्वास पर उन्होंने चलना सिखाया और आज वहाँ से बैठकर यहाँ तक ये पहुँच गए। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब बस यही है कि जब आप फील्ड पे निकलते होंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते होंगे, लेकिन सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं और कुछ चीज़ें से कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग ज़्यादा अधिक जो है सही नहीं होता है। तो इस पर मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा, आप तक पहुँचेगा जो, तो तालियों थोड़ा सा बताइएगा तालियों की आवाज़ से कि आप तक पहुँच गई है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। ये लाइनें जो मैं आप तक बता रहा हूँ ये वही चीज़ें हैं। मनोबल तोड़ते हैं लोग, कह रहे कहाँ फंस गए, फिर झुक गए। 2-4 महीने काम किया, जैसे परवीन जी ने बताया, कुछ बीच में दिक्कत हो गई थी, मैंने काम नहीं किया, फिर बाद में मैंने काम स्टार्ट किया। ये वही है, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हमने अपने आप को अब डेवलप किया है, जो अपने दम पे डेवलप किया है। हमसे कोई यदि कोई भी व्यक्ति आकर ये कह दे कि जीवनदीप में ऐसी दिक्कतें हैं, ये भाग जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तो हमारा मनोबल टूटता नहीं है, बढ़ जाता है कि कम से कम चलो बुरा कह रहे हैं लेकिन जीवनदीप के बारे में इनको पता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी में हम जो है 4 लाइनें आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तो शायद भूल गए हम थोड़ा 2 लाइन, 1 सेकंड रुक जाइए। नहीं, बात पूरी होनी चाहिए बिल्कुल। सॉरी भाई, 2 लाइन भूल गए थे। तो झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर बनूंगा सोना। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जब भी कोई निगेटिव बातें करे, कंपनी के बारे में बातें करे या आपके बारे में बातें करे, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। वो और समस्याएं कहाँ हैं? समस्याएं फील्ड पे बहुत कम है, समस्याएं सबसे ज़्यादा अपने अंदर है। जैसे यदि आप मान लीजिए किसी के पास बाइक है, बाइक तो सबके पास होगी आज के टाइम में, ठीक है, बाइक है। यदि आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ खराब हो जाए, तो आप उसको लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक है, बाइक की दुकान पे जाएंगे या बाइक की एजेंसी पे जाएंगे कि कार वाली एजेंसी पे जाएंगे। और अगर जो आपके पास कार है या उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर आप कहाँ जाएंगे? कार वाले के पास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जीवनदीप लेकर चले जाते हैं परचून की दुकान पे। अब उसको तो पता ही नहीं है जीवनदीप है क्या। अब वो बोल देता है अरे भैया कहाँ फंस गए। अच्छा, सेम कंडीशन अभी जो मैंने गाड़ी की बताई वही होता है। अभी आप बाइक लेकर कार शॉप पे चले जाइए, वहाँ बताइए इसका जो है चैन स्प्रॉकेट खराब हो गया है, इसमें गियर नहीं लग रहा है, तो वो आपको क्या डिसीजन देगा? इसको बेच दीजिए और आप लोन पे कार ले लीजिए, यदि आपके पास बजट है तो नकद ले लीजिए। बाइक कौन चलाता है आज ज़माने में? ठीक वही कंडीशन फील्ड पे होती है। जब हम लोग फील्ड पे निकलते हैं तो चाहे वो कस्टमर हो, लीडर हो या घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, जो भी हों, तो हम लोग जब उनके प्लान करते हैं, उनसे बताते हैं, तो जीवनदीप के बारे में वो जानता नहीं है। तो वो यही कहेगा भैया फलाने आए, धमाके आए, सब चले गए, विदा हो गए, नहीं बचे, अब आप भी यहाँ आ गए हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस इतना सोचना है कि हम कार लेकर मोटरसाइकिल शॉप पे आ गए हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, मेहनत करना है, पेशेंस रखना है और कार के शॉप को ढूंढना है। जैसे ही कार की शॉप मिल जाएगी, आपकी गाड़ी वहाँ से रिपेयर हो जाएगी और आपकी गाड़ी में स्पीड आ जाएगा। जैसे मैं वहाँ से बेगमपुर में गाड़ी के शोरूम को तलाशते तलाशते परवीन जी से हमारी मुलाकात हुई
और मैं इससे पहले बाइक की बहुत सारी दुकानों पे मैं जाता था। धीरे धीरे कार का शोरूम मिला और परवीन जी के पास आया, प्लान बताया। और उस पीरियड की मैं बात बता दूं, परवीन जी पहले लीडर थे जिन्होंने एक बार प्लान करने के बाद ही ज्वाइनिंग कर ली थी। तो इसलिए परवीन जी के लिए जोरदार तालियां। सिर्फ एक बार मैंने प्लान बताया था, उसके बाद परवीन जी की बहुत सारी ज्वाइनिंगें हुई, बहुत सारा टीम हुआ, बहुत सारी समस्याएं जो है परवीन जी के सामने आई, नागेश जी सामने आई, मुन्ना जी के सामने आई, अमन जी, बहुत सारे लीडर तो जो हैं उनके सामने समस्याएं आई। उन समस्याओं का सामना किया, डट कर मुकाबला किया और तब आगे बढ़ पाए। ये तो कहीं ये सोच लेते कि अरे 2 लोग तो कह दिया कि चलो जाने दो,